हेलो स्टूडेंट्स। बेटा वैसे तो जो पहली क्लास थी आपकी लास्ट वीक, तो मैंने आपको ये पीडीएफ सेंड की थी बच्चे, 13th लेसन की आपकी साइंस की, ठीक है। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द 13th लेसन ऑफ योर साइंस बुक, फन विद मैग्नेट्स। पता होना चाहिए कि पहले मैग्नेट्स होती क्या है, ठीक है बेटा। मैग्नेट क्या होती है बच्चे? मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। मैग्नेट एक ऐसी डिवाइस होती है बच्चे जिससे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपनी साइड खींचती है ये, ठीक है बेटा। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस निकल, कोबाल्ट या आयरन सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। इस टाइप के सब्सटेंसेस को अपने पास खींचती है ये, ठीक। मैं आपको साथ साथ बच्चे लिखवा दूंगी, ठीक है। तो वो आपने अपनी नोटबुक पे बेटा लिखते जाना है, ठीक है। नोटबुक या बुक पे साइड पे पेंसिल से लिख लेना, ठीक है। मैग्नेट क्या होती है बेटा? जिसके 2 पोल्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 2 पोल्स होते हैं? नॉर्थ एंड साउथ पोल। जो अपने बेटा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपने पास खींचती है, ठीक है। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस such as nickel, cobalt and iron substances. ओके बच्चे, ठीक है। मैग्नेट पता चल गया आपको क्या होती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? जब मैग्नेट के आसपास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको वो मैग्नेट खींचती है, ठीक है। उन चीजों पे बच्चे, उन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस पे मैग्नेट का इफेक्ट शो होता है, जिसकी हेल्प से वो मैग्नेट के पास आ जाती है, ठीक है बेटा। उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके बेटा, पेंसिल के साथ साथ लिखते जाना बेटा ये पॉइंट्स आप अपनी बुक पे। मैग्नेट पता चल गई बच्चे आपको। नेक्स्ट देखो, मैग्नेट की आगे बेटा टाइप्स बताई गई हैं आपको। मैग्नेट्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं ये आपको देखो, अलग अलग टाइप्स की मैग्नेट यहाँ पे शो की हुई है पिक पे। ये देखो बेटा, ये आपको मैग्नेट्स की टाइप्स शो की गई हैं, ठीक है। ये देखो, ये वाली कौन सी मैग्नेट है? इस टाइप की मैग्नेट को मैग्नेट
ये वाली मैग्नेट है बेटा, ये देखो ये वाली मैग्नेट बच्चे, इस टाइप की जो यू शेप की मैग्नेट है इसको हम बोलते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। नेक्स्ट ये वाली टाइप की मैग्नेट, इसको बोलते हैं हम बॉल एंडेड या डम्बल शेप मैग्नेट बोलते हैं बेटा, इसको बॉल एंडेड। समझ आ गया बच्चे? ठीक है, मैग्नेट्स की अलग अलग टाइप्स इसमें यहाँ पे डिफाइन की गई हैं। ठीक है, ये पिक भी आप अपनी नोटबुक पे बना सकते हो बेटा, जो स्टार्टिंग पे आप पिक बनाते हो ना, ये पिक अपनी नोटबुक पे बना सकते हो आप। ओके बच्चे, फाइन। नेक्स्ट देखो, ये इफेक्ट ऑफ मैग्नेट हमने पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चे हम। ठीक है, कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो मैग्नेट के पास इजीली चली जाती है। ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो। ठीक है, उनपे जो मैग्नेट का इफेक्ट शो होता है, जिसकी हेल्प से वो मैग्नेट के साथ जाके लग जाती हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट। नेक्स्ट है बेटा, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं जो मैग्नेट के साथ इजीली अटैच हो जाते हैं, उनको हम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं जो मैग्नेट के साथ इजीली अटैच नहीं होते, उनको हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। समझ आ गया बेटा? नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में हम प्लास्टिक की एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, जो इजीली अटैच नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट एक एक्टिविटी है बेटा। ठीक है, कुछ लोहे के स्मॉल स्मॉल पीसेस हमने लिए बच्चे। ठीक है, सॉइल से कलेक्ट किए। ठीक है, उसके बाद या हम देखते हैं ना कि सॉइल में से कैसे अलग की जाती है, नीडल्स होगी। ठीक है, नेल्स होंगी। ठीक है, नेल्स को कैसे अलग किया जाता है, देखे ना उसमें मैग्नेट को बच्चे, मैग्नेट को उसमें से पास किया जाता है सॉइल में से। ठीक है, तो वो नेल्स या लोहे की वजह छोटी छोटी जो फीलिंग्स होती है ना, वो स्मॉल स्मॉल पीसेस उसके मैग्नेट के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है बेटा, देखो ये आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी शो की गई है, इसमें भी यही चीज बताई गई है बच्चे। ठीक है बेटा, पहले देखो एक साफ मैग्नेट ली, उसके बाद इसमें कुछ स्मॉल स्मॉल पीसेस अटैच हुए हुए हैं। ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के, इसमें कुछ ज्यादा स्पेसेस ज्यादा ऐड किए गए हैं। समझ आ गया बेटा? पता चल गया बच्चे? ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बेटा पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेटिक इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? ठीक है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए पहले कि मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस देखो बच्चे पहले, ये मैग्नेट है बेटा। ठीक है, इसके दो पोल्स होते हैं, एन एंड एस। ठीक है, ये दोनों पोल्स बना लिए। मैग्नेटिक लाइन की मूवमेंट कैसे होती है? मैग्नेटिक लाइन एन पोल से निकलती है, एस में जाके मिलती है बेटा। ठीक है, समझ आया बच्चे? एन से एस तक इनकी मूवमेंट इस टाइप से होती है। ओके बेटा, ठीक है, आगे काफी ज्यादा होती है बेटा ये, इनको इतना काफी ज्यादा लाइंस बनती हैं। ठीक है, बट हम कुछ लाइंस तक ही इनको दिखा सकते हैं बेटा।
एंड से एस मूवमेंट होती है इनकी। जो साइड वाली लाइंस है बेटा उसको हम हाफ ही छोड़ देंगे क्योंकि हम इतनी ज्यादा लाइंस यहाँ पे नहीं दिखा सकते। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, देखो मैग्नेटिक लाइंस इस टाइप से होती हैं, ठीक है, बट इनसाइड आउटसाइड मूवमेंट तो इसकी एन से एस होती है, बट इनसाइड मूवमेंट कैसी होती है, एन टू एस मूवमेंट होने की बजाय एस टू एन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कैसे होता है, एस टू एन होता है बेटा। ठीक है, उसके बाद बच्चे मैग्नेटिक लाइंस का पता चल गया। अब हमने देखना है कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ पे ज्यादा होता है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा होता है बेटा एट द पोल्स एज कंपेयर टू बिटवीन द पोल्स। ठीक है, क्यों होता है ऐसे मैग्नेटिक इफेक्ट बच्चा, मैग्नेट का इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, पोल्स पे होता है। ठीक है, क्यों ज्यादा होता है पोल्स पे, बिटवीन द पोल्स क्यों नहीं ज्यादा होता। बच्चे मैग्नेट की जो पोल्स होते हैं, पोल्स के पास जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, देखो उनमें गैप बहुत कम है ना, क्लोज होती है। ठीक है, बट जब हम बिटवीन द पोल्स, ये वाले दोनों पोल्स के बिटवीन देखो यहाँ पे, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस में ज्यादा डिस्टेंस आ गया। मैग्नेटिक लाइंस में जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना मैग्नेट का इफेक्ट कम होता जाएगा बच्चे। ठीक है, तो मैग्नेटिक पोल्स के बिटवीन मैग्नेटिक इफेक्ट हम क्या बोलेंगे, कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक, ठीक, इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक पोल्स पे क्या होता है, मैग्नेट के पोल्स पे मैग्नेटिक लाइंस बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट पोल्स पे ज्यादा होता है बेटा। ठीक है, समझ आ गया बच्चे। देखो यहाँ पे भी मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे शो किया गया है कि पोल्स पे आके देखो कितनी ज्यादा नीडल्स अटैच होगी। ठीक है बेटा, ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो पोल्स पे आके ज्यादा अटैच हुआ है। क्यों ज्यादा अटैच हुआ है, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट सबसे ज्यादा पोल्स पे होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट सबसे ज्यादा पोल्स पे क्यों होता है, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं एट द पोल्स एज कंपेयर टू बिटवीन द पोल्स। समझ आ गया बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक देखो, पोल्स ऑफ मैग्नेट हो गया। आगे देखो इस केस में बच्चे, ठीक है, इस एक्टिविटी में देखो एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट को यहाँ पे सस्पेंडेड फॉर्म में सस्पेंडेड किया गया। सस्पेंड होता है बच्चे लटकाना। ठीक है, एक मैग्नेट को यहाँ पे लटकाया गया इस सब्सटेंस पे, तो उसके पास जब एक एक्टिविटी है, ये दो मैग्नेट्स लेनी है आपने, एक मैग्नेट को ऐसे लटका दिया। ठीक है, सेकंड वाली मैग्नेट ले लोगे, सेकंड मैग्नेट को उसके पास लेके जाओगे आप। सपोज आपने ऐसे किया, देखो एक मैग्नेट को एक स्टैंड ले लिया बच्चे। ठीक है, इस स्टैंड पे आपने यहाँ पे एक मैग्नेट को लटकाया बच्चे। ठीक है, इस साइड आपने एन लिख दिया, एन पॉल है बेटा, यहाँ पे एस। ठीक है बच्चे, अब जब एक सेकंड मैग्नेट ले लिया आपने, ये सेकंड मैग्नेट है, इस पे भी एन एस लिखा हुआ है। जब इसका एंड पोल, जो मैग्नेट को आपने लटकाया हुआ है यहाँ पे, उसके एंड पोल के पास लेके जाओगे तो ये दोनों मैग्नेट्स अटैच नहीं होंगी बेटा। ठीक है, अवे जाएंगी ये दोनों मैग्नेट्स। क्यों, क्योंकि ये लाइक पोल्स है। लाइक पोल्स को आप पास लेके आते हो तो वो अवे जाते हैं दोनों मैग्नेट्स। ठीक है, साउथ पोल को आप अनलाइक पोल्स, जैसे इसका साउथ पोल हो गया, एस हो गया, इसका एन हो गया, इसको पास लेके आओगे तो वो मैग्नेट्स अटैच हो जाएंगी। ठीक है, अपने आप देखो इस मैग्नेट के केस में क्या होगा कि एन एन अटैच नहीं होंगे आपस में,
ये अवे हो जाएंगे बच्चे मैग्नेट। इस मैग्नेट को तो आपने पकड़ा हुआ है बेटा अपने हाथ से, ठीक है, ये तो मूव नहीं हो पाएगी, ठीक है, बट जो सस्पेंडेड मैग्नेट है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, इसका एन एस की जगह पे आ जाएगा, एस की जगह एन, ठीक है, घूम जाएगी। समझ आया बेटा, ताकि एस पोल एन के पास आ जाए, ठीक है, समझ आ गया बच्चे। एन एन आपस में अटैच नहीं हो सकते ना, क्योंकि लाइक पोल्स हैं, ठीक, तो एस पोल इसके पास अपने आप आ जाएगा, मैग्नेट में मूवमेंट शो होगी, ठीक है, जो सस्पेंडेड है यहाँ पे। इसके बाद सेकेंड आपने केस किया, जब आप यहाँ पे एनएस है, देखो ये वाली मैग्नेट आपने ली थी, ठीक है, एक मैग्नेट आपने अलग ले ली, उसको जब आप लेके जाओगे, उसका साउथ पोल लेके गए आप एन के पास, अनलाइक पोल्स है, अलग अलग पोल्स है बेटा दोनों मैग्नेट के, ठीक है, इस मैग्नेट को आपने अपने हैंड से पकड़ा हुआ है, इस मैग्नेट में तो कोई मूवमेंट नहीं शो होगी, बट इसमें देखो ये अपने आप इसके पास आ जाएगा बेटा, ठीक है, अटैच हो जाएंगे ये दोनों पोल्स आपस में। क्यों अटैच हो जाएंगे? क्योंकि ये अनलाइक पोल्स हैं, ठीक है बच्चे, इसका भी एक पॉइंट यहाँ पे लिख लो आप, लाइक पोल्स tell each other अनलाइक पोल जो अलग अलग के पोल्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग पोल्स जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं आपस में। समझ आ गया बेटा? उसके बाद देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा कंपास नीडल। कंपास नीडल देखो, कंपास नीडल को मैग्नेटिक नीडल भी बोलते हैं, मैग्नेटाइज्ड नीडल होती है ये वाली नीडल देखो बेटा जो यहाँ पे शो की गई है, तो ये वाली नीडल है बेटा, ठीक है, ये नीडल दिखाई गई है ना आपको, ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चे कंपास नीडल, ठीक है, या मैग्नेटाइज्ड नीडल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, मैग्नेटाइज्ड नीडल है कंपास नीडल, बिहेव जो कंपास होती है बिहेव्स लाइक एज अ मैग्नेट, ठीक है, जब इसके पास भी कंपास नीडल भी, इस पे भी बेटा 2 पोल्स होते हैं, एनएस लिखा होता है इस पे, जब इसको किसी मैग्नेटाइज्ड नीडल को जब किसी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के पास लेके आते हैं, जब कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस आसपास इसके पड़ा होता है, तो ये इस नीडल की डिफ्लेक्शन शो हो जाती है, ठीक है, समझ आ गया बेटा, इस नीडल में डिफ्लेक्शन शो होती है, डिफ्लेक्शन का मतलब है कि इस नीडल की मूवमेंट होने लग जाती है, समझ आ गया बच्चे। कंपास नीडल की रिफ्लेक्शन कैसे शो होती है? कंपास नीडल क्या होती है? एक मैग्नेटाइज्ड नीडल होती है, ठीक है, कंपास बिहेव्स लाइक एज अ मैग्नेट, क्योंकि इसमें मैग्नेटाइज्ड नीडल होती है, जब कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस इसके पास लेके आते हैं तो नीडल की रिफ्लेक्शन शो होना स्टार्ट हो जाती है, समझ आ गया बेटा? उसके बाद एक था बच्चे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? स्पेस इन विच वी फील्ड द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस, कोई भी हमने मैग्नेट ले लिया, ठीक है, उसके आसपास काफी सब्सटेंसेस होते हैं, या अपने आसपास देख लो काफी चीजें पड़ी होती हैं ना, उनमें से कुछ ऐसी चीजें भी होगी बच्चे जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ उनमें से नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है,
प्लास्टिक की चीजें होती है वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, हम एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो मैग्नेट के साथ अटैच हो जाती हैं इसलिए उनको मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो मैग्नेट के साथ इजीली अटैच नहीं होती उनको हम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। मैग्नेटिक, अब देखो मैग्नेट के आसपास जितनी चीजें होती हैं उस मैग्नेट का इफेक्ट आसपास के मैग्नेटिक सब्सटेंसेस पे पड़ता है, बट उसकी भी कुछ ना कुछ लिमिट होती है बेटा, ठीक है। उसका इफेक्ट कुछ ही जगह पे होता है, मैग्नेट के आसपास थोड़ी सी जगह पे, जितनी भी जगह पे मैग्नेट का इफेक्ट पाया जाता है जिसकी वजह से वो सब्सटेंस मैग्नेट के साथ अटैच हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जिस प्लेस पे मैग्नेट का इफेक्ट पाया जाता है मैग्नेट के आसपास जितनी स्पेस पे, जहां तक मैग्नेट का इफेक्ट पाया जाता है उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ गया बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देती हूँ, लिख लो बेटा। We feel the effect of magnet. समझ आ गया बेटा? जितनी स्पेस में मैग्नेट का इफेक्ट पाया जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं बच्चे उस स्पेस को, ठीक है। समझ आ गया बच्चे यहाँ तक? नेक्स्ट है बेटा, किसी भी चीज को हम मैग्नेट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ठीक, किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट बनाना हो तो हम उसको कैसे मैग्नेट बना सकते हैं। अब देखो इसमें क्या किया जाता है कि एक मैग्नेटिक सब्सटेंस की एक स्ट्रिप ली जाती है, उस पे मैग्नेट को, जो कंप्लीटली मैग्नेटाइज्ड है बेटा, उस पे मैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक है। एक मैग्नेट को जिसके 2 पोल्स है, जो कंप्लीटली मैग्नेट है, उस मैग्नेट को उस मैग्नेटिक सब्सटेंस पे 30 to 40 टाइम्स उसको घसाया जाता है उस पे, ठीक है। समझ आ गया बेटा? बट उसको देखो ये एक्टिविटी बच्चे कैसे होती है। एक यहाँ पे आपने कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस ले लिया, ठीक है। एक आपके पास कंप्लीटली मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है बच्चे, ठीक है। इस मैग्नेट को पकड़ के इस पे कंप्लीटली 30 to 40 टाइम्स इसको इस पे घसाया जाता है बेटा, ठीक है, जिससे ये कंप्लीटली मैग्नेट बन जाती है, ठीक है। बट इसकी एक कंडीशन होती है बेटा, इसको एक ही साइड पे आपने घिसाना है, ठीक है। ऐसे लेके ऐसे जाके इस साइड, इसको यहीं से वापस नहीं लेके आना। समझ आ गया बच्चे? ऐसे ऐसे वापस नहीं लेके आना, ठीक है। एक ही साइड लेके जाना है मैग्नेट को, तभी ये फुली मैग्नेट बन जाता है। समझ आ गया बेटा? मैग्नेट की क्वालिटीज आ जाती हैं इसमें, तो ये भी मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, सब्सटेंस एक कंप्लीटली मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। एट द लास्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव्स लाइक एज अ मैग्नेट, ठीक है। समझ आ गया बेटा? उसके बाद नेक्स्ट देखो 13.5,
13.5 से बेटा ये वाले 2 टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बच्चे, जितने भी टॉपिक्स आज हमने पढ़े हैं इसको आपने ध्यान से अच्छे से पढ़ना है बेटा। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है इसकी मैंने पीडीएफ देखो पहले भी सेंड की हुई है बच्चे, बुक की पीडीएफ, ठीक है। आज भी मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगी बेटा, इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है, पीडीएफ को खोल के। ओके बेटा, आई होप आपको यहाँ तक बच्चे समझ आ गया होगा। अच्छे से पढ़ना है आपने इसको, ठीक है। एंड इसके कीवर्ड्स आज भेजूंगी मैं आपको, आपने अपनी नोटबुक पे लिख लेने हैं बेटा कीवर्ड्स, ठीक है। इसकी पिक बच्चे आप ये वाली बना लेना जिसमें टाइप्स ऑफ मैग्नेट शो किया हुआ है। ओके बेटा।